एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे 2 साल के पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे सेलिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे फाइट कर रही होती है रोबोट से और कह रही होती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। हम देखते हैं कि ये रोबोट जो होते हैं पूरे वॉइस की तरह ही बनाए गए होते हैं ताकि इनसे लोग ट्रेनिंग कर सके। एक रोबोट यहाँ पे सेलिया को नीचे गिरा देता है और सेलिया काफी बुरी तरह यहाँ पे नीचे गिर जाती है, जिसको देखने पर रेगिना बोलती है कि आप ठीक तो हो। इस पे सेलिया बोलती है कि वही रहो, मैं इससे खुद यहाँ पे फाइट करूंगी। और वो बोलती है कि मेरे को अभी भी याद है मेरी बड़ी बहन ने मेरे को जो भी टेक्निक सिखाई थी, आखिरकार मेरी भी कभी न कभी होली स्वॉर्ड एक्टिवेट जरूर होगी। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे वापस उठ जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि रोबोट्स को किसी ने बंद कर दिया है। हम देखते हैं कि इन रोबोट्स को यहाँ पे शट डाउन इसी बंदे ने करा है जो कि काफी ज्यादा रूड होता है। वो बोल रहा होता है कि ये बेकार की ट्रेनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफी बार कहा है, अब मान भी जाओ और मेरी टीम में यहाँ पे शामिल हो जाओ। और यहाँ पे वो बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम कब तक यहाँ पे जिद करती हो, एट द एंड तुम्हारे पास कभी भी होली स्वॉर्ड की पावर नहीं आ सकती। जिसपे यहाँ पे रेगिना आगे आती है और वो बोलती है पीछे रहना, नहीं तो क्या हाल होगा वो तुम ही जान लो। जिसपे ये बंदा बोलता है अरे ठीक है। और वो बोलता है कि वैसे भी यहाँ पे अकेडमी में ये सब यूज करना मना है, अब एक लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। फिर हम लोग के जाने के बाद रेगिना बोलती है कि देखना जब एक बार तुम्हारे पास भी यहाँ पे होली स्वॉर्ड की पावर आ जाएगी तो तुम उसको यहाँ पे मजा चखा देना। यहाँ पे सेलिया बोलती है बस करो, मेरे को यहाँ पे होली स्वॉर्ड की पावर इसको मजा चखाने के लिए नहीं चाहिए, मेरे को पावर चाहिए ताकि मैं लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकूं जैसे मेरे यहाँ पे फैमिली वाले करते थे। यहाँ पे सेलिया बोलती है पता नहीं मेरे को अभी होली स्वॉर्ड की पावर मिलेगी भी या फिर नहीं, क्या मैं इसके काबिल भी हूँ। इस पे रेगिना कहती है कि परेशान मत होइए। हम देखते हैं कि ये सब सेलिया अपने ड्रीम में देख रही होती है। उस जगह यहाँ पे न्यूरस भी होता है। सेलिया का सोता हुआ देख के यहाँ पे न्यूरस बोलता है कि अच्छा वो तो मोड़ गई, मैं तुमसे बात करने के लिए आ रहा था, एक्चुअली में काफी चीजें जो हमें डिस्कस करनी है। इस पे सेलिया कहती है कि मैं तो बाथरूम में थी, मैं यहाँ पे कैसे आ गई। अब न्यूरस बोलता है फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें वहाँ से बिना टच करे लाया है अपनी टेक्निक्स को यूज करके और अपना मैजिक यूज करके। अब यहाँ पे सेलिया पूछती है तुम कौन हो लियो। इस पे न्यूरस बताता है कि मैं एक एंशिएंट टाइम से आया हुआ रीइंकार्नेटेड पर्सन हूँ, मेरे टाइम पे यहाँ पे मैजिक यूज होता था ना कि होली स्वॉर्ड्स। और वो बताता है कि तुम तो यहाँ पे खत्म ही हो गई थी, तुमको बचाने के लिए मैंने यहाँ पे लेवल 10 का मैजिक यूज करा है जिससे मैं एंडर्स को भी यहाँ पे रिवाइव कर सकता हूँ। हालांकि ये जो रिवाइवल प्रोसेस होता है काफी बार फेल हो जाता है, लेकिन तुम इसकी एकदम सक्सेसफुल एग्जाम्पल हो। साथ साथ में तुम तो यहाँ पे सबसे हाई लेवल वैम्पायर क्वीन में इवॉल्व हुई हो। और यहाँ पे न्यूरस बताता है कि कल तुम्हारे यहाँ पे माना खत्म होने की वजह से तुमने यहाँ पे मेरा ब्लड जो था उसको ऑब्जॉर्व करा था। अब यहाँ पे सेलिया बोलती है हाँ मुझे याद है, क्या इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ और मेरी होली स्वॉर्ड कभी भी एक्टिवेट नहीं होगी। इसमें यहाँ पे न्यूरस बोलता है कि इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता क्योंकि आज की चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी है। सेलिया बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ और बताती है कि एक्चुअली में मेरे यहाँ पे फैमिली में जितने भी लोग थे सबके पास यहाँ पे होली स्वॉर्ड की पावर थी और यहाँ पे वो नॉर्मल लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ सालों पहले एक बहुत ही बड़ा आउटब्रेक आया था वॉइड्स का, जिसकी वजह से मेरे सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए और सिर्फ मैं बची रह गई। और यहाँ पे सेलिया बोलती है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी होली स्वॉर्ड की पावर हो ताकि मैं भी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन अब मैं जब मर चुकी हूँ तो क्या ये मेरे को मिल सकती है। और यहाँ पे वो फिर से लियोनिस से पूछती है क्या मेरे को अभी भी होली स्वॉर्ड की पावर यहाँ पे मिल सकती है। इस पे लियोनिस बोलता है कि हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये बात तो है कि वैम्पायर क्वीन की पावर यहाँ पे कई गुना ज्यादा होगी। तब यहाँ पे लियोनिस के पेट से आवाज आती है जिसपे सेलिया बोलती है फिलहाल तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो ये बात तो नॉर्मल है। और वो बोलती है चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कैंटीन में ले चलती हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि लियोनिस ने अपना यहाँ पे ड्रेस वगैरह पहन लिया और वो यहाँ पे कैंटीन में आ गया है। अब यहाँ पे सेलिया के पूछने पे तुम क्या खाओगे, लियोनिस बोलता है कि मैं कुछ यहाँ से डिलीशियस खाने का सोच रहा हूँ। इसमें सेलिया डांटती हुई कहती है तुम्हें कुछ न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। अब यहाँ पे लियोनिस बोलता है कि क्या बात है, ये बात कह भी कौन रहा है, जो एक अनडेड वैम्पायर है। इस पे सेलिया यहाँ पे थोड़ा उदास हो जाती है और लियोनिस बोलता है कि माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें यहाँ पे उदास करने का नहीं था। सेलिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना चूज करती हूँ। इस पे लियोनिस बोलता है ठीक है लेकिन पैसे मैं दूंगा। और वो अपने यहाँ पे शेडो से एक गोल्ड कॉइन निकालता है जिसको देख के सेलिया बोलते है ये क्या है। लियोनिस जवाब देता है कि ये गोल्ड कॉइन है, ये इतना ज्यादा महंगा और यहाँ पे कीमती है कि तुम इससे पूरा पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकती हो। इसमें ये बोलती है माफ करना लेकिन ये यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे तो क्रेडिट्स चलते हैं जो कि तुम्हारे अकाउंट में होते हैं। इस पे यहाँ पे लियोनिस सोचता है मेरे बरसों से सेव करे हुए मेहनत के पैसे किसी काम के नहीं रहे। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी लड़की को 2 बंदे परेशान कर रहे होते हैं ये कहते हुए कि तुमने हमारा पैसा अभी तक नहीं लौटाया है। इसमें वो बोलती है मैंने तुम्हारा पैसा बहुत पहले ही दे दिया था, क्या तुम भूल गए। इसमें लोग बोलते हैं कि ऐसा मत कहो और वो बोलते हैं तुम्हें इसका पैसा किसी और तरीके से चुकाना पड़ेगा। इसमें ये अपनी स्वॉर्ड निकालती है और इन दोनों को मार देती है और बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। साथ साथ में ये बोलती है कि मैं इसी एकेडमी में पढ़ती हूँ तो तुम्हें कभी भी मेरे से मिलना हो तो तुम मिल सकते हो, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। तभी इस लड़की के पास यहाँ पे सेलिया आती है और बोलती है साकुया तुम हमेशा इसी तरह की चीजों में क्यों फंसी रहती हो। इसमें साकुया बोलती है वो लोग सिर्फ मेरे से पैसे लेने आए थे जो कि मैंने उनको पहले दे दिया था, इसलिए मैंने उनसे बोला कि बाद में आ जाना। अब यहाँ पे साकुया बताती है कि लास्ट नाइट यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने कैसीनो में गेम्स खेले थे, इस वजह से मैं पैसे हार गई। और यहाँ पे सेलिया बोलती है कि तुम ये अक्सर करती हो। फिलहाल यहाँ पे साकुया कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही बच्चे हो ना जिसके पास यहाँ पे होली स्वॉर्ड की पावर है। फिलहाल तुम्हारे पास ये जो कॉइन है ये तो काफी ज्यादा यूनिक है। अब हमें सेलिया बताती है कि इसका नाम यहाँ पे लियोनिस है और लियोनिस बोलता है कि मेरा नाम लियोनिस है। इसमें यहाँ पे साकुया आगे से जवाब देती है कि मेरा नाम साकुया है और मैं यहाँ पे सेलिया की टीम में हूँ। अब नेक्स्ट में मालूम पड़ता है कि सेलिया इन सब का पेमेंट करके सबको यहाँ पे खाना खिलाती है और बोलती है ये ट्रीट मेरी तरफ से है। लियोनिस पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पे ड्रेस इतनी डिफरेंट क्यों है बाकी स्टूडेंट से। इसमें यहाँ पे साकुया बताती है कि ये एक्चुअली में एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि यहाँ पे ओरेन की है। एक्चुअली में वो मेरा होमलैंड है। बताती है कि कुछ सालों पहले मेरा पूरा विलेज यहाँ पे तबाह कर दिया गया वॉइड्स के द्वारा, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइड्स को मारती हूँ और उनसे बदला लेती हूँ। तब यहाँ पे साकुया के पास कुछ लड़कियां आती है और बोलती है कि तुमने हमारा पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो साकुया बोलती है प्लीज 1 हफ्ते और वेट कर लो, मैं पैसे दे दूंगी। अब हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं
जहाँ पे ऑफिसर बता रही होती है कि तुम आप यहाँ पे इन रोबोट्स के साथ यहाँ पे बैटल करने वाले हो ताकि हम तुम्हारी पावर जान सके। वो यहाँ पे बोलती है तुम्हारा नाम लियोनिस है और तुम एक होली स्वॉर्ड के यहाँ पे यूजर हो, है ना? जिसपे लियोनिस हाँ बोलता है। अब यहाँ पे ऑफिसर बोलती है अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे को अपनी होली स्वॉर्ड दिखाना चाहोगे ताकि मैं ये जान सकूंगी तुम्हारा यहाँ पे प्लेइंग टाइप क्या है। जिसपे यहाँ पे लियोनिस अपनी इस वेपन को निकालता है और बोलता है कि मेरे हिसाब से ये मैजिकल टाइप और डिफेंस है। और वो बोलता है ये सारे रोबोट्स कौन से हैं? जिसपे सेलिया बता दी ये रोबोट्स जो है यहाँ पे वॉइड्स की कॉपी है और इनसे तुम्हें बैटल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफिसर बोल रही होती है कि अगर इसका यहाँ पे टाइप डिफेंस है तो मैं थोड़े से यहाँ पे चीजें यहाँ पे चेंज कर देती हूँ ताकि इसके लिए सारी चीजें इजी हो जाए। इसमें सेलिया उसको थैंक्स करती है। तभी हम देखते हैं कि ऑफिसर वो सब चेंज कर पाती है, उससे पहले लियोनिस इन सबको तबाह कर देता है। इसमें लियोनिस बोलता है ओ शिट, मैं तो सिर्फ अपना ट्राई कर रहा था, ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। अब अभी ऑफिसर बोलती है तुमने तो बोला था तुम डिफेंस टाइप के हो, फिर तुमने इन सारे यहाँ पे रोबोट्स को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? इसमें लियोनिस बोल रहा होता है लो भाई अब यहाँ पे मैं अटेंशन ग्रैब करने लग गया, मेरे से ही गलती हो गई। अब अभी ऑफिसर बोलती है रुक जाओ, तुम्हारे लिए मेरे को यहाँ पे अलग ट्रेनिंग सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो कंप्यूटर में अलग ट्रेनिंग सेट करने लग जाती है लियोनिस के लिए। तभी यहाँ पे वो पुलिस आते हैं और बोलते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे से फाइट करो। अब लियोनिस बोलता है कि मेरे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुम्हारा हाल भी कुछ इनकी तरह हो जाएगा, क्या तुम्हें मंजूर है? इसमें ये बोलता है आ जाओ बच्चे, मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अभी ऑफिसर बोलती है अगर यहाँ पे लियोनिस को कोई दिक्कत नहीं है तो ये लोग यहाँ पे ऑफिशियली फाइट कर सकते हैं। इसमें ये बुली बोलता है लेकिन एक शर्त पे, अगर मैं जीत गया तो सेलिया यहाँ पे मेरी टीम ज्वाइन करेगी। इसमें सेलिया यहाँ पे हिचकिचाती है लेकिन यहाँ पे लियोनिस बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखना अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ पे सेलिया को कभी परेशान नहीं करोगे। इसमें ये एग्री करता है और सेलिया बोलती है लेकिन इसमें लियोनिस बोलता है फिक्र मत करो। हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट होता है और सेलिया भी इस मैच को लड़ रही थी। सेलिया यहाँ पे सारे लोगों को काफी इजीली यहाँ पे हैंडल कर रही थी। सेलिया इनसे फाइट करती हुई थोड़ा बहुत डर रही थी। तभी लियोनिस पीछे कहता है क्या तुम ये भूल गए कि तुम मेरी मिनियन हो, बस पावर से याद करो। और सेलिया बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी वो बंदा बोलता है कि उस बच्चे को पकड़ो और यहाँ पे लियोनिस बोलता है ट्राई कर लो, इन लोगों को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। जैसे ही वो लड़की स्पीकर पर अटैक करने वाली थी लियोनिस यहाँ पे डिफेंस का यूज करता है और उसको शैडो टेक्निक से यहाँ पे पकड़ लेता है। अब यहाँ पे सेलिया बोलती है तुम लड़ाई करोगे भी या फिर सिर्फ बाकी लड़कियों को अपना डिफेंस बनाओगे? इसमें सारे यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे होते हैं वो बोलते हैं हाँ तुमने बहुत सही कहा, ये तो बिल्कुल डरपोक है। इसमें बोलता है अच्छा ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेगिना भी भागते हुए उस मैच को देखने की आ रही होती है। वो कहती है कि यहाँ पे मेरे बिना बताए सेलिया यहाँ पे फाइट क्यों कर रही है। हम देखते हैं कि सेलिया इनके सारी डिफेंस को तोड़ के आगे बढ़ती है और वो बोलती है बस तुम बच्चे हो, हार मान लो। इसमें ये बंदा बोलता है ऐसे कैसे, और यहाँ पे वो अपनी होली स्वॉर्ड की पावर यूज करता है जिससे सेलिया यहाँ पे फ्रीज हो जाती है। वो बोलती है ये क्या हो रहा है? इस पे ये बंदा बोलता है ये है मेरी होली स्वॉर्ड की पावर, आयरन फिस्ट, मैं तुम्हें पूरा जमा सकता हूँ। वो यहाँ पे सेलिया की आर्टिफिशियल स्वॉर्ड नीचे फेंकता है और बोलता है कि बस वेट करो, मैं उस बच्चे को मजा चखा के आता हूँ। इस पे यहाँ पे लियोनिस बोलता है ट्राई कर लो। हम लोग देख रहे होते हैं कि सब लोग यहाँ पे लियोनिस को घेर लिए हैं। इस पे सेलिया कह रही होती है कि मेरे को यहाँ पे लियो को बचाना पड़ेगा, मेरे को लियो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी सब लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेलिया की तरफ से एक अलग ही एनर्जी निकल रही है। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा यहाँ पे ट्राई कर रही होती है उस यहाँ पे आयरन फिस्ट के अटैक से यहाँ पे बाहर निकलने के लिए, और देखते देखते उसके हाथ में यहाँ पे एक स्वॉर्ड स्पॉन होने लग जाती है। और ऑफिसर बोलती है कि मुझे विश्वास था कि इसकी होली स्वॉर्ड पावर भी कभी न कभी जरूर से एक्टिवेट होगी। अब सेलिया अपनी यहाँ पे होली स्वॉर्ड की पावर से उस बुली की तरफ दौड़ती हुई आती है और उसकी यहाँ पे जो होली स्वॉर्ड होती है उसको बीच से तोड़ देती है, जिसको देख के भाई ये बुली एकदम से हैरान हो जाता है। बोलता है ओ नहीं मेरी होली स्वॉर्ड। तभी सेलिया इसके ऊपर अटैक करती है और बोलती है हार मान लो। इसलिए बोलता है मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हें आपसे कभी परेशान नहीं करूंगा। तभी वहाँ पे रेगिना भी आ जाती है और वो बोलती है फाइनली आपने अपनी होली स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट कर ली। इसमें यहाँ पे सेलिया भी काफी ज्यादा खुश दिख रही थी। सेलिया बोलती है कि ये है मेरी होली स्वॉर्ड, एक वन हेडेड स्वॉर्ड, काफी सुंदर है ना। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि सेलिया यहाँ पे लियोनिस को थैंक्स कर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से इसकी होली स्वॉर्ड पावर एक्टिवेट हो पाई है। सेलिया के पूछने पे कि मीनियन का क्या मतलब होता है, लियोनिस उसको बताता है कि मीनियन का मतलब होता है दूसरे को प्रोटेक्ट करना। इससे सेलिया बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, और बोलती है कि इसके लिए तो मुझे हमेशा पावरफुल बनाना। जिसपे लियोनिस बोलता है हाँ जरूर, मैं तुम्हारी जिस तरह भी हेल्प हो सके मैं करूंगा। और हम लोग देखते हैं कि लोग अपना हैंडशेक करते हैं और अपनी यहाँ पे फ्रेंडशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पार्टी हो रही होती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे फाइनली अपनी होली स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पे साकुया, एल्फिन और रेगिना होते हैं जो कि यहाँ पे खुशी बना रहे होते हैं कि सेलिया की होली स्वॉर्ड यहाँ पे फाइनली एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे साकुया पूछती है तुम अपनी होली स्वॉर्ड का क्या नाम देने वाली हो? इतनी फैंसी स्वॉर्ड होने के बावजूद अगर उसको कोई अच्छा नाम नहीं है तो कोई मतलब नहीं होगा। जिससे सेलिया बोलती है कि मैं इसको थोड़ा बहुत और यूज करूंगी, मैं देखूंगी कि ये किस टाइप की स्वॉर्ड है, उसके बाद मैं इसका नाम दूंगी। बाकी यहाँ पे एल्फिन जो होती है वो लियोनिस से बोलती है कि मेरे को तुम्हारा थोड़ा डाटा एनालिसिस चाहिए, तुम मेरे रूम में आ जाना। जिसमें यहाँ पे लियोनिस बोलता है अच्छा एक बात बताओ, इस घर में तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 रूम्स है तो मैं कहाँ पे रहने वाला हूँ? इस पे यहाँ पे सारी लड़कियां बोलने लगती है तुम्हारे रूम में रह सकते हो। साकुया बोलती है अगर तुम मेरे रूम में रहोगे तो हम यहाँ पे तरह तरह के गेम्स खेल पाएंगे। एल्फिन बोलती है अगर तुम मेरे रूम में रहोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे स्टडी में हेल्प करूंगी। इसमें यहाँ पे लियोनिस शर्मा रहा होता है और बोल होता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। तभी यहाँ पे सेलिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरे रूम में रहे, और ये लोग पूछते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक रीजन। अब यहाँ पे लियोनिस बोलता है कि क्योंकि मेरे को यहाँ पे
सेलिया ने ढूंढा था इसलिए मैं उसके साथ ही रहूंगा। इसमें सेलिया बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा, इसको मैंने ढूंढा था इसलिए मैं इसकी गार्डियन हूँ और प्रोटेक्टर भी। इसमें सब लोग बोलते हैं कि चलो ये ऐसा है तो ठीक है। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे लियोनेस एल्फिन के रूम में आया होता है डाटा एनालिसिस के लिए। लियोनेस पूछ रहा होता है कि तुम्हारी ये एबिलिटी कैसी एबिलिटी है। इसमें यहाँ पे एल्फिन बताती है कि ये एबिलिटी का नाम है आई ऑफ विच। यहाँ पे डाटा एनालिसिस किसी भी चीज की मेजरमेंट एंड ऐसी चीजों के लिए काम आती है। फिलहाल पहले मैं इससे अटैक रोल भी प्ले कर सकती थी, लेकिन लास्ट टाइम जब यहाँ पे वॉइड्स का यहाँ पे आउटब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे 2 टीममेट्स खो दिए, जिसके साथ साथ मैंने अपनी फाइट करने की एबिलिटी भी खो दी। फिलहाल वो बोलती है चलो देखते हैं तुम्हारे एनालिसिस में क्या आया है। वो बोलती है एक क्यूट फेस। इसमें यहाँ पे लियोनेस बोलता है मजाक करना बंद करो। बाकी हम लोग देखते हैं कि लियोनेस अब वापस आ चुका है एंड वो अपने डिवाइस में देख रहा होता है मैप को और बोल रहा होता है कि ये मैप मेरे टाइम से काफी ज्यादा अलग है। जो भी जगह मैं जानता था वो सब अब तबाह हो चुकी है या फिर है ही नहीं। वो बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पे मेरे यहाँ पे जो सोल्जर्स थे उनके यहाँ पे डेड बॉडीज और उनके यहाँ पे वेपन्स वगैरह पड़े होंगे शायद से। तभी वो यहाँ पे ब्लैकिस्ट को स्पॉन करता है और वो बोलता है क्या तुमने यहाँ पे कुछ पता लगाया। इसमें ब्लैकिस्ट बोलता है कि मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। ये जो आइलैंड है ना ये एक मेन कोर से ऑपरेट होता है, जिस कोर को ये लोग पावर प्लांट कहते हैं। ब्लैकिस्ट बताता है कि ये अपने मैजिकल कोर से अलग है, ये काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे सर्किट्स भी बहुत ज्यादा है। पता नहीं ये लोग कैसा कोर यूज करते हैं। इस पे यहाँ पे लियोनेस कहता है कि अगर हम लोग को मालूम पड़ गया कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं तो इससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अभी यहाँ पे श्रेया आती है वो बताती है कि मैंने भी यहाँ पे कुछ रिसर्च करी है। वो यहाँ पे उसको एक खाने का पैकेट ऑफर करती है और बोलती है कि इसको देखो। इसमें लियोनेस पूछता है ये क्या है। श्रेया बोलती है कि इसको डोनट कहते हैं यहाँ के लोग। श्रेया बताते हैं कि ये जो डिश है यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है और लियो इसको टेस्ट करता है। श्रेया पूछती है इसका टेस्ट कैसा है। इसमें लिए बोलता है हाँ अच्छा है। जिसके बाद श्रेया यहाँ पे डोनट खाते खाते अलग अलग चीज निकालने लगती है और बोलती है कि ह्यूमन वर्ल्ड में काफी डिलीशियस चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पे लियोनेस बोलता है कि ये सब यहाँ पे फैलाना बंद करो, ये बताओ तुमने और कोई इन्फॉर्मेशन निकाली कि नहीं। इसमें यहाँ पे श्रेया बताती है हाँ मैंने ये पता लगा लिया है कि यहाँ के लोगों को आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता और साथ साथ में जो 1000 सालों पहले वॉर हुई थी ना उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। यहाँ पे बाथरूम से शेले की आवाज आती है। इसमें श्रेया बोलती है क्या हुआ, तुमने उसके साथ क्या करा। जिसमें बोलता है अरे कुछ नहीं, मैंने बस उसको अपना मिनियन बनाया है। वो बोलता है कि वो एक अनडेड है, साथ साथ में वो यहाँ पे हाई लेवल वैम्पायर भी है और वैम्पायर्स की क्वीन भी। मैं सोचा उसको अपना राइट हैंड बना लूं, तुम्हें क्या लगता है। इसमें श्रेया यहाँ पे गुस्सा होते हुए बोलती है कि राइट हैंड बकवास है, आखिरकार एक डिमन और स्टूपिड ही होता है। इसमें यहाँ पे बोलता है कि मेरे को तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही हो, तुम्हारा बर्ताव काफी ज्यादा बदल गया है। तभी हम देखें पीछे से सेलिया आ जाती है और यहाँ पे श्रेया गायब हो जाती है। सेलिया कहती है कि बाथरूम रेडी है। पेरेंट्स बोलता है चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अंडर वाटर यहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ सस्पिशियस चीजें मिली है। कोई उनसे पूछता है कि वो क्या चीजें हैं, जिसपे लोग बोलते हैं शायद से वॉइड है, लेकिन नहीं ये तो कुछ अजीब सा ही है। हम देखते हैं कि वो एक पेड़ टाइप का चीज होती है जो कि यहाँ पे बोल रहा होता है लियोनेस तुम वापस जिंदा हो गए। इसके साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।